Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये रीड करेंगे और इसके बेस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे। तो पहले रीड करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू एमएनसीज विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू द कस्टमर्स। एमएनसीज को प्रोडक्ट की सप्लाई की जाती है लोकल वेंडर्स के द्वारा और आगे जाके फिर मल्टीनेशनल कंपनी उन तैयार किए हुए मतलब तैयार मिले हुए सामान को अपने ब्रांड नेम के साथ में बेचती हैं। These large MNCs have tremendous power to determine price, quality, delivery and labor condition for these distant producer। अब जिन प्रोड्यूसर से उसने सामान लिया था मल्टीनेशनल कंपनी ने, उन प्रोड्यूसर को कितना सैलरी देना है, मतलब उनके प्रोडक्ट का क्या सामान क्या प्राइस होगा, क्या क्वालिटी होगी, कैसे डिलीवरी होगी, लेबर कंडीशन क्या होगी काम करने की, मतलब वर्किंग कंडीशन कैसी होंगी, ये सब कुछ कौन निर्धारित करता है, डिटरमाइन कौन करता है, मल्टीनेशनल कंपनी करती है। इतनी पावर है उसके पास। Thus, we see that there are a variety of ways in which the MNCs are spreading their production and interacting with local producer in various countries across the globe। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे एमएनसी अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड कर रही हैं पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग देशों में लोकल प्रोड्यूसर के साथ में। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला है बाय सेटिंग अ पार्टनरशिप विद लोकल कंपनी, या तो वो लोकल कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर लेती हैं, कोलैबोरेशन करके अपना प्रोडक्शन करती हैं। दूसरा तरीका है यूजिंग द लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज, या फिर वो लोकल कंपनी को ऑर्डर देती हैं कि तुम हमारे लिए सामान बनाओ और फिर उनसे वो सामान बना हुआ सामान उनसे खरीद कर उनको अपने ब्रांड नेम के साथ में बेचती हैं। या फिर तीसरा तरीका है क्लोजली कॉम्पिटिटिंग विद लोकल कंपनीज टू बाइंग दैम अप, या तो वो लोकल कंपनी के साथ में क्लोजली रहते हुए कंपटीशन करती हैं या फिर उन लोकल कंपनी को खरीद ही लेती हैं। एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन, और इस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में अपना प्रभाव डालती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं at these distant location। as a result production in these widely dispersed location is getting interlinked, और इस तरीके से अलग अलग एरियाज में दूर दराज के इलाकों में जो प्रोडक्शन होती है उसको इंटरलिंक करने का काम कौन करती है, मल्टीनेशनल कंपनी करती हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एमएनसी। एमएनसी का फीचर क्या नहीं है। देखो फीचर तो हम तब बताएंगे ना जब आपको पता होगा एमएनसी किसे बोलते हैं। एमएनसी मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म पता है क्या होती है एमएनसी की? मल्टी नेशनल कंपनी। ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है एमएनसी की। अब जब हम मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं तो ये कौन सी कंपनी होती हैं? एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। ये वो कंपनियां होती हैं जिनके प्रोडक्शन यूनिट सिर्फ एक देश की बाउंड्री तक ही सीमित नहीं होती हैं, बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जाकर ये प्रोडक्शन करती हैं। तो अब अलग अलग देशों में जाकर प्रोडक्शन करती हैं तो इट्स मीन काफ़ी बड़ी होती हैं, जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। साइज़ भी इनका काफ़ी बड़ा होता है, अमीर भी बहुत होती है, मतलब इनके पास बहुत पैसा होता है और काफ़ी अच्छी पैसे को ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनके पास क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी होती हैं तो ये सामान भी अच्छे तरीके से बना पाती है, नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एफिशिएंसी के साथ यूज़ करके एक अच्छी क्वालिटी का सामान बना पाती हैं। कौन? मल्टीनेशनल कंपनी। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एमएनसी। इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है एमएनसी का? इंटरनेशनल ऑपरेशन। देखो मल्टीनेशनल कंपनी का काम ही होता है इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो प्रॉपर फीचर है, इनफैक्ट डेफिनेशन यही कहती है हमारी तो एमएनसी की। लार्ज साइज, देखो अगर वर्ल्ड के अलग अलग देशों में जाकर मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्शन स्टैब्लिश कर दे तो उसका मतलब उसका साइज बड़ा ही तो है। ठीक है, ऐसे थोड़ी अगर कोई कंपनी छोटी होती है तो उसका मतलब है कि वो एक एक डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित है, लेकिन एमएनसी सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित नहीं है बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग देशों में, तो उसका साइज तो बहुत बड़ा होगा। सेंट्रलाइज ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी कि एमएनसी का जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, सेंट्रलाइज होता है, और या फिर वो एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते हैं, लेस एफिशिएंसी होती है। देखो लेस एफिशिएंसी नहीं होती, गलत बात है, क्योंकि एमएनसी के पास में बहुत पैसा होता है और बहुत बहुत पैसा होने के मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, और प्रॉपर पूरे डिसीजन लिए जाते हैं, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम होता है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, साइज भी बड़ा होता है, और इंटरनेशनल ऑपरेशन करती हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। और जब इतना पैसा लगा रही हैं, इतना इन्वेस्ट कर रही हैं, मशीनें खरीद रही हैं, तो वो चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज करेंगी ना, उनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, ना कि बहुत कम होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया है ना वो गलत है, और जो गलत है वही सही आंसर है हमारा, क्योंकि हमसे पूछा था नॉट अ फीचर। ओके, सो ऐसे केस में आपको ऑप्शन डी पे टिक करना है। इट्स योर फाइनल आंसर ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।